सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बरतानिया में JF-17 थंडर्स धूम मचाने के बाद अब पाकिस्तान के अपने शहर इक़्तिदार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी अपने जलवे बखेरने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद 14 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान का 78वां इंडिपेंडेंस डे होने वाला है, तब एक बहुत बड़ा एयर शो हमारे इस्लामाबाद के अंदर मुनाकिद किया जाएगा, जिसके अंदर हमारा सबसे बड़ा जो दिफाई पार्टनर है, हमारा सबसे बड़ा एलाय है, सबसे बड़ा दोस्त है, वो भी शिरकत करेगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। चाइना और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो मिलकर एक एयर शो मुनाकिद करने जा रही हैं। क्या इसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अलावा दूसरे तैयारे भी शिरकत करेंगे? आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चाइना की जानिब से शिकासगम वैली के अंदर बनाई गई एक खुफिया सड़क और उसके जरिए फिर 2 अफवाज का भारत के ऊपर हमला। जी हां दोस्तों, वही शिकासगम वैली जो कि पाकिस्तान ने चाइना को तोहफे में दी थी, उसके ऊपर चाइना ने वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कायम कर लिया है जिसके बाद भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। भारत को लगता यह है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से भारत के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये क्या माजरा है, क्या चल रहा है हमारे नॉर्दर्न इलाकों के अंदर, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान की एक नई एंटी ड्रोन जैमिंग गन भी दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, एक ऐसी गन जो कि फजा के अंदर से आने वाले जो छोटे हथियार होते हैं उनको मार सकती है। वो हथियार जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम की जानिब से भी नहीं गिराए जा सकते। हमने रिसेंटली देखा जिस तरह से इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर छोड़े गए, उनका मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो इतनी निचली सतह के ऊपर उठते हैं कि वो ना तो हमारे रडार के अंदर कैप्चर होते हैं और ना ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमें देता है। ऐसे में एक जैमिंग गन, जी हाँ दोस्तों, जो कि उनको जैम कर देगी, उनको नकारा बना देगी, वो पाकिस्तान ने बना ली है। उसकी क्या खसूसियात हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 जो कि बरतानिया के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था। वहां पर पाकिस्तान के तैयारों ने ऐसी धूम मचाई थी कि 2 बड़े एजाज अपने नाम कर लिए गए थे। अब पाकिस्तान के अपने अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा एयर शो मुनक्किद किया जा रहा है जहां पे 2 जो एयर फोर्सेस हैं वो हिस्सा लेंगी। चाइना को अपने साथ मिलाया गया है और पाकिस्तान मिलकर एक एयर शो जो है वो उसको अरेंज करेंगे और उसके अंदर इन दोनों की जो मुश्तरका टेक्नोलॉजी है मुमकिन तौर पे वो दुनिया के सामने रखी जाएंगी। उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, वो JF-17 का थंडर ब्लॉक 3 है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे लेटेस्ट तैयारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया है और अब पाकिस्तान खुद उसको तैयार कर रहा है। इसके अलावा इसको भी दुनिया के सामने उड़ाकर दिखाया जाएगा और उसके साथ जो तैयारा एक एजाज अपने नाम करके आया है बरतानिया से, C-130 हरकुलेस, हो सकता है उसको भी दुनिया के सामने रखा जाए। और उसके बाद Z-10ME दोस्तों, जंगी हेलीकॉप्टर्स जो कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर लैंड किए हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनको अपनी फोर्सेस के अंदर रोटरी विंग के अंदर ऐड किया है, इंडक्ट किया है। हो सकता है वो भी दुनिया के सामने रखे जाएं और उनका भी मुजाहिरा करके दुनिया को दिखाया जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो J-10C को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है वो भी दुनिया के सामने रखा जाएगा इस एयर शो के अंदर, जो कि 14 अगस्त 2025 को होने वाला है। एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके अंदर ये तमाम तर तैयारे शिरकत करने वाले हैं। F-16 शिरकत करेगा या नहीं करेगा ये बात अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो इस वक्त बातें चल रही हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि 14 अगस्त 2025 को जो इवेंट होने वाला है इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो हमारे शहर इक़्तिदार के अंदर बनी हुई है और वहाँ पे मौसम ठीक नहीं है, तो इसको कहीं और पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे 23 मार्च को पाकिस्तान की एयरफोर्स अमूमन क्या करती है, फ़ज़ाई मशक़ें होती हैं और दुनिया के सामने करतब करके दिखाए जाते हैं, ऐसे ही इसको भी दुनिया के सामने रखा जाएगा और इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो की जाएगी और आप इसको अपने टेलीविजन के ऊपर देख पाएंगे, आप लोग अपने सेल फोन्स के ऊपर इसको देख पाएंगे। और जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मिलेंगी और रिसेंटली जैसे उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान आए थे, हो सकता है उसके अंदर भी इस हवाले से
कोई बातचीत हुई हो और उसके बाद ये तय हुआ हो कि 14 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान का 78वां इंडिपेंडेंस डे होने वाला है तब ये वाला जो इवेंट है वो किया जाए। लेकिन ये तो 14 अगस्त 2025 को ही पता लगेगा कि ये दोनों मुल्क मिलकर क्या करने जा रहे हैं। जो ताज़ा सूरत हाल है ज़रा वो मुलाहिजा कीजिए। एक खबर सामने आई है कि शिकास्कम वैली, दोस्तों वो वैली जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी जब पहली जंग हुई थी भारत के साथ, तो ये वाली वैली के ऊपर भारत कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने इस वैली को चाइना के हवाले कर दिया, चाइना को दे दी और चाइना ने इसके ऊपर 2024 के अंदर एक सड़क बनाने का आगाज किया। अब ये जो सड़क है इसका जो नाम रखा गया वो G219 हाईवे है और इसको उक्साई चिन रोड भी कहा जाता है। दोस्तों 2024 के अंदर भी एक ओपन सोर्स की जानिब से इस खबर को सामने लाया गया था जो कि सैटेलाइट के जरिए इस इमेज को उसने रखा और बताया कि यहाँ पे एक चाइना की जानिब से खुफिया तौर पे सड़क को तामीर किया जा रहा है और अब 2025 की खबर यह है कि उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब उस सड़क को मज़ीद जो है वो वसी कर दिया गया है और उसको उसकी लेंथ जो है वो बढ़ा दी गई है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो सड़क है वो गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा वाली पट्टी के साथ लगती है और उसी के पास सियाचिन वाला इलाका भी है। अब यहाँ पर एक और अहम इलाका वो लद्दाख का है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख का इलाका और इसी के साथ अगर आप बात करें तो संग्यांग का जो इलाका है, इन दोनों के दरमियान जो सरहद है उसको मिलाने वाला जो अघेल पास है उसके बिल्कुल पास से ये वाली रोड जो है वो गुजरती है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है आप जरा वो मुलाहिजा कीजिए कि लद्दाख मुतनाज़ इलाका, सियाचिन मुतनाज़ इलाका और उसके बाद ये तमाम तर जो इलाके हैं वो मुतनाज़ इलाके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और ये वाली पट्टी जो है आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे चपकलिश होती रहती है इन तमाम तर फोर्सेस की। लेकिन अब भारत को खदशा ये है कि जिस तरह से ये आपस में रवाबित बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे सड़क कायम की जा रही है, इससे जो इनकी कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब दोनों फोर्सेस को आपस में मिलने में आसानी होगी, यहाँ पे नकलो हरकत की जा सकती है, यहाँ पे अपना जो फौजी साजो सामान है उसको मूव करवाया जा सकता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर पाकिस्तान की जानिब से गिलगित वाली साइड से भारत के ऊपर हमला किया जा सकता है और ये दोनों अफवाज भारत के ऊपर हमलावर हो सकती हैं। इसीलिए उनको इस हवाले से बहुत सी तशवीश लाहक है जिसका वो इजहार इस वक्त कर भी रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मिसाइल छोड़े गए तो हमने कहीं ना कहीं उसका मुकाबला कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब तैयारे उड़ाए गए तो हमने वो भी गिरा लिए। लेकिन जब ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए तो उन्होंने अफरा तफरी मचा दी और वो ड्रोन्स हरोब ड्रोन्स थे, इजरायली साख्ता ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के अंदर भेजे और उनका मुकाबला करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो इंतहाई निचली सतह के ऊपर उड़ते हैं और जब वो उड़ते हैं तो वो करते ये हैं कि वो डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। उनको मकसद ही इसी ये होता है उनका कि आपने जाके उन्होंने जो दुश्मन है उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देना है और उसको वेस्ट करवा देना है। तो मतलब डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया तो दुश्मन को पता लग जाता है कि ये लगा कहाँ पे हुआ है, तो इसीलिए हमने खुफिया तौर पे अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको नस्ब किया होता है। तो ऐसे में इन ड्रोन से निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब हमारे लिए नहीं, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए भी ये मुश्किल काम है कि आज के दौर में ड्रोन्स की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप जरा वो मुलाहिजा कीजिए कि एलोन मस्क कहते हैं कि आप लोग ये जो छठी जनरेशन पे काम कर रहे हो, 7वीं जनरेशन पे काम कर रहे हो, ये बिल्कुल फजूल है। मतलब वो कहते हैं कि मुस्तकबिल का जो दौर है उसके अंदर आपको ड्रोन्स के ऊपर काम करना चाहिए। ये F-47 जो अमेरिका बना रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुस्तकबिल ड्रोन्स का है। इतनी वैल्यू है इन ड्रोन्स की, इनका मुकाबला करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ सर्वेलेंस करते हैं बल्कि ये दुश्मन को अटैक करने की सलाहियत भी रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक ऐसी गन बनाई है जो कि इन ड्रोन्स को जैम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, घरेलू ड्रोन जैमिंग गन्स जिसको सफरा का नाम दिया गया है और ये बनाई गई है गिट्स की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की एक असला बनाने वाली फर्म है और जिसने पाकिस्तान को रिसेंटली तुर्की के अंदर रिप्रेजेंट भी किया था और हमारा जो असला है वहाँ पे रखा भी था, हमारे जो रॉकेट सिस्टम है वहाँ पे रखे गए थे, मिसाइल रखे गए थे और दुनिया के सामने उनकी नुमाइंदगी जो है वो की गई थी। अब ये जो गन है इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये 1500 मीटर तक की इसकी रेंज है। मल्टी फ्रीक्वेंसी जैमिंग की इसके अंदर सलाहियत मौजूद है और 9x का ऑप्टिकल स्कोप इसके अंदर नस्ब है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये ड्रोन्स को निशाना बना सकती है। क्योंकि फिर हमने किया ये था कि हमारे लोकल्स ने अपनी अपनी बंदूकें उठा के इन ड्रोन्स को निशाना बनाया। ये वाली जो गन है वो करेगी ये कि इनको जैम कर देगी, मतलब ड्रोन को नकारा बना देगी। और उसके बाद ये जो गन है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, VIP डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो
ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर तैयार करके अचीव कर ली है। इसी के साथ हमसायों की बात करें तो उनके अंदर पिछले 20 घंटों के अंदर 5 जनाटेदार थप्पड़ रसीद किए गए हैं अमेरिका की जानिब से। सबसे पहले तो 25% का जो टैरिफ है वो अमेरिका के ऊपर आयद कर दिया गया, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को की जाएंगी इंडिया की जानिब से उसके ऊपर 25% का जो महसूल है वो उसको अदा करना पड़ेगा। इसके बाद 7 इंडिया की जो ऑयल फर्म्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई और इंडिया को एक डेड इकोनॉमी करार दिया गया। मतलब अमेरिकी सदर इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। तो आप मुलाहिजा कीजिए, वो सदर जिसके एक बयान के बाद जो शेयर्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, मार्केट्स हिल जाती हैं, वो आपकी इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कह रहा है। तो ज़रा मुलाहिजा करें कि क्या सूरत हाल बन सकती है इनके लिए। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील की गई ऑयल के हवाले से, तेल के हवाले से, वो भी एक लैंडमार्क है और वो भारत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा बम गिराने के मुतरादिफ है। एक तरफ एक मुल्क के ऊपर आप लोग सैंक्शंस लगा रहे हो, दूसरे ममालिक के साथ आपकी जो डील्स हैं वो चल रही हैं, मतलब उनके मुखालिफ ममालिक के साथ। तो ये सिर्फ पाबंदियाँ नहीं हैं, ये वाज़ेह पैगाम है कि जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका है और वो ताकत का तवाज़ुन तब्दील भी हो चुका है। पहले जो पलड़ा हमारे हमसायों का भारी होता था अब वो सूरत हाल नहीं रही है। और मोदी जो है वो यहाँ से भी आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप ने एक और धचका जो दिया वो ये था कि खालिस्तान के उस लीडर को ख़त लिख दिया और कह दिया कि हम तुम्हारी हिमायत करते हैं जो कि भारत के अंदर दहशतगर्द है। मोदी उसको दहशतगर्द कह चुका है और जो अमेरिका है वो उसकी हिमायत के अंदर ख़त लिख रहा है और अमेरिकी सदर लिख रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।